हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो सितंबर इनटेक के लिए यूके आ चुके हैं या फिर वो आने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप थिंग्स की जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए जब आप यूके में आते हैं, और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो जो है हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो जब आप यूके में आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको सबसे पहले ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपको जो है आगे काम करना, प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप थिंग्स की जो आपको सबसे पहले करने चाहिए जब आप यूके में आ जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर जो हमारी लिस्ट में है वो है आपका सिम कार्ड। तो जब आप यूके में एंटर होते हैं तो आपको जो है अपने लिए सिम कार्ड लेना पड़ता है, या फिर जब आप यूके आ रहे होते हैं तो आपको इमिग्रेशन पर सिम कार्ड दिया जाता है। आप चाहे तो आप उसी सिम कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर आकर के नया सिम कार्ड जो है वो ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। 1 पाउंड 2 पाउंड में आपको किसी भी स्टोर पर जो है वो सिम कार्ड अवेलेबल मिल जाता है। जैसे मेरे पास जो सिम कार्ड है मैंने वही यूज़ करी हूँ जो मेरे पास पहले सिम कार्ड मेरे को इमिग्रेशन की तरफ से दिया गया था। तो मैंने अपना सिम कार्ड नहीं चेंज किया। आप चाहे तो वही यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टोर पर जाकर के जो है वो 1 पाउंड 2 पाउंड में जो सिम कार्ड है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है आपकी बीआरपी कलेक्ट करना। अब बीआरपी क्या होता है? बीआरपी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता है। एक कार्ड होता है, जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है उस टाइप का कार्ड होता है, जिस पर आपका जो है वो मेंशन होता है कि आप किस वीज़ा पर आए हैं, कितने आवर्स जो है वो आपको अलाउड है, और कब से कब तक जो है वो आप यहाँ पर रह सकते हैं। यानी कि आपकी वो आइडेंटिटी है कि आपके पास यहाँ पर रहने, पढ़ने या काम करने का जो है वो परमिट है। तो बीआरपी जो है आपको आपके पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि आपको जो है वो कौन से पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी है या जहां पर आप रहने वाले आने वाले हैं, तो वहां पर आप सर्च करके उसके आसपास के पोस्ट कोड को जो है वो सर्च करके उसके वहां का एड्रेस सर्च करके आप वहां पर फिल कर सकते हैं, ताकि जब भी आप बीआरपी कलेक्ट करें तो आपको है ज़्यादा दूर जो है वो ना जाना पड़े, ताकि पास के पोस्ट ऑफिस से ही आपको जो है वो बीआरपी मिल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में वो है आपका एनआई नंबर। एनआई नंबर क्या होता है? जिसे हम नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी कहा जाता है। एनआई नंबर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना एनआई नंबर के आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। एनआई नंबर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है हर एक पर्सन को, जिसमें उनका सारा का सारा रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने कितना टैक्स फिल किया है, उन्होंने कहाँ जॉब किया है ना, कितना पैसा कमाया है, सारी जो डिटेल है उस एनआई नंबर से गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में रहती है। तो आपको ये जो एनआई नंबर है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट वो बीआरपी पासपोर्ट आपसे डिटेल जो है वो मांगते हैं, आपको वो सारी डिटेल्स फिल कर देनी है, उनकी फोटोज अपलोड कर देनी है। ऑनलाइन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है वो जब भी आप जॉब ढूंढने जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो सबसे पहली चीज़ आपसे आपका जो एनआई नंबर ही मांगता है, तो इसलिए जब आप बीआरपी कलेक्ट कर लें इसके बाद आपको क्या है, आपका एनआई नंबर जो है वो अप्लाई करना है। नंबर के बाद अब आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से बैंक लेटर दिया जाता है, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बैंक लेटर को एज अ प्रूफ लेकर के जो है वो बैंक में जो अकाउंट है वो ओपन करा सकते हैं। आप चाहे तो अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है जैसे लॉयड्स है या बार्कलेज है, उनका जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, और घर से ही जो है वो सारा का सारा जो भी डिटेल्स वो मांगते हैं, जैसे बीआरपी, पासपोर्ट, यही डिटेल्स, एड्रेस का प्रूफ, या फिर जो स्टूडेंट्स है वो उनसे वो जो बैंक लेटर उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है तो वो मांगते हैं। तो आप जो है वो घर बैठे ही, आपको बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही उनका ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अकाउंट जो है वो अपना ओपन कर सकते हैं। तो अगर जो भी लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर, वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, अगर वो एड्रेस का प्रूफ मांगते हैं तो आप जो है वो पहले किसी ऑनलाइन बैंक का, जैसे मोन्जो है, अब इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन ही है, और ईजिली, बहुत ही ईजिली जो है बिना ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट्स के इसका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप मुंजो का जो है वो अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद उसका जो प्रूफ है आप दूसरे बैंक्स के लिए दे सकते हैं। तो बैंक अकाउंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट काम है वो है जीपी रजिस्टर। जब भी आप इंडिया टू यूके या कहीं भी कंट्री से यूके आते हैं तो आप नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस या आईएचएस एनएचएस जो फीस है वो भर के आते हो, यानी कि आपका जो हेल्थ का इंश्योरेंस है वो यहाँ पर, हेल्थ की जो सर्विस है आपके लिए यहाँ पर फ्री होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने लिए एक डॉक्टर जो है वो रजिस्टर कराना पड़ता है। तो आप किसी भी जो आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की जो फार्मेसी है, वहाँ पे जो मेडिकल सेंटर है, आप वहाँ मेडिकल
मेडिकल सेंटर में जाएं, अपने साथ अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट, बीआरपी लेकर के वहाँ पर आपको आपका एनएचएस नंबर बताना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में होते हैं जब आप ट्रैवल करते हो, और उस एनएचएस नंबर से आपको वो एक डॉक्टर असाइन करते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर जो है वो आपके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलरली बंदे को हर एक डॉक्टर मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जीपी रजिस्टर कराना है, क्योंकि जीपी रजिस्टर कराए बिना आप यहाँ पर जो है वो मेडिकल सर्विस नहीं ले सकते। तो मेडिकल सर्विस बिल्कुल फ्री होती है, आपके जितने भी टेस्ट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो सब कुछ फ्री होता है। दवाई अगर आपको बाहर से लेनी है तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी अगर आपका कोई भी टेस्ट है या किसी भी तरीके का चेकअप है तो वो आपके लिए फ्री किया जाएगा। तो जिसके लिए फ्री क्या होता है, बेसिकली हम उसके लिए पैसे भर के आते हैं जब आईएचएस या एनएचएस फीस भरते हैं। तो जीपी रजिस्टर कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो भी लोग दूर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे जिनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ट्रेन्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने रेल कार्ड या फिर ऑयस्टर कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। रेल कार्ड से क्या होता है, आपका जो रेल का जो किराया होता है वो 1/3 पार्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ट्रेन का किराया है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपको। तो इसीलिए अपने रेल कार्ड या फिर ऑयस्टर कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि जितना भी आप ट्रैवल करें आप बहुत सारे पैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में ये टॉप थिंग्स थी जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होगी तो आप जॉब नहीं ढूंढ पाओगे, आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाओगे ना, और भी जो आपको सर्विस दी जाती है वो आप जो है वो नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जब भी आप यूके में आए तो ये काम जो है जो आपको सबसे पहले करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हैं तो मीटिंग का जो लिंक है या आपको बायो में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करें अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप किसी वीज़ा के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।